अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं नए हफ्ते में। और उम्मीद करती हूँ कि ये हफ़्ता भी आपको पिछले हफ्तों की तरह अच्छा लगेगा, रेसिपीज़ पसंद आएंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई चीज़ें सिखाया करूँ। और फरमाइश आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं पुरानी चीज़ों की, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के करती हूँ। बिकॉज़ देखें, मेरा शो हर कोई माशाल्लाह से देखता है पूरी दुनिया में, और जब पुरानी चीज़ें की रिपीट मैं करती हूँ तो लोग ज़रा सा बेजार हो जाते हैं, कहते हैं क्या फिर आप पुराना सिखा रही हैं। लेकिन खैर मैं पूरी करती हूँ, लेकिन ज़रा सा कम करती हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती भी हूँ आप लोगों से। बिकॉज़ नया सीखें, पुरानी चीज़ें तो हर कोई करा ही रहा है। मसाला टीवी पे काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो ही रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम अपने शो पे कराएंगे मुर्ग तवा मसाला, और हम कराएंगे वेडिंग पुडिंग, और हम बनाएंगे दाल माश और कीमा। वेडिंग पुडिंग बहुत सारी शादियों में आपको नज़र आती है, कस्टर्ड के फॉर्म में होती है, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। इसको आपको हर चीज़ साथ मिक्स करके या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करो, या हर चीज़ मिक्स करो, और इसको आप पानी के ऊपर रख के बेक करेंगे। वाटर बाथ के ऊपर करने को आप डायरेक्ट अवन में भी कर सकते हो, लेकिन उसका सेपरेट होने का डर होता है, उसका फटने का डर होता है। तो बेहतर है सेफ साइड पे हम चलें और उसको पानी के ऊपर रख के बेक करें। थोड़ा सा टाइम लगता है उसके ऊपर, लेकिन ये कि यू आर सेफ, ठीक है। तो पहली रेसिपी हम वेडिंग पुडिंग से ही शुरू करेंगे, फिर हम करेंगे मुर्ग तवा मसाला करेंगे, और फिर हम आखिर में दाल माश और कीमा करेंगे। और मेरा इंशाल्लाह हफ्ते से एक और नया शो आ रहा है, तो वो उन लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, दाल की नई नई वैरायटीज़ पसंद करते हैं। तो ये जो ख़ास शो है ये दालों के ऊपर है, ठीक है, और ये दालों से मुतालिक है। लेकिन इसमें ये नहीं है मेरा मतलब कि मैं सिर्फ दाल, अलग अलग किस्म की दाल सिखाऊंगी। दाल से बनी हुई भी डिफरेंट चीज़ें, जैसा दाल का हलवा है, मूंग की दाल का हलवा, उसके बाद में नरगिसी कोफ्ते हैं जिसमें दाल पड़ती है, और मसूर पुलाव है जिसमें मसूर की दाल पड़ती है, कबूली है जिसमें चने की दाल पड़ती है, उसकी बिरयानी होती है, और दही बड़े माश की दाल के। इस तरह से बहुत यूनिक, बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें, आपको वो शो में बहुत मज़ा आएगा। तो सैटरडे संडे ये शो रिपीट होगा, सैटरडे संडे ये शो आएगा आने वाले सैटरडे संडे से। और अभी मुझे टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं पता है, इंशाल्लाह एक दो दिन में प्रोमो ऑन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये शो रिपीट भी होगा डेफिनेटली, शाम में तो आएगा, टाइम मुझे अभी नहीं पता, लेकिन रिपीट भी होगा। तो फिर हम आपको आगे चल के 2-3 दिन बाद बता देंगे इंशाल्लाह। ओके, चलते हैं, मैं अपनी काउंटर की तरफ स्टार्ट करती हूँ। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे वेडिंग पुडिंग। ओके, अच्छा जी, देखें, वेडिंग पुडिंग के लिए हमें दूध चाहिए 1 लीटर, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। और मुझे चाहिए अंडे 4 से 5, एक, 2, 3, मैं 5 डाल रही हूँ। इसकी वजह है जल्दी हो जाएगा बेक। 4 डालेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से पड़ते 4 ही हैं, लेकिन मैं 5 इसलिए डाल रही हूँ कि जल्दी थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। पाँच अंडे, शुगर, तीन चौथाई कप,
ज़रा सा इसको बीट कर लीजिए ताकि चीनी आपकी घुल जाए। या आप चीनी को और दूध को पका भी सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पकाती कि गर्म होगा तो फिर उसको, वही मसला है ना, फिर आपको अंडे को टेम्पर करना पड़ेगा, मतलब उस टेम्परेचर पे लाके उसको डालना पड़ेगा। तो मैं कच्चा दूध ही डाल रही हूँ, 1 लीटर दूध। ठीक है। अच्छा, इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इलायची पाउडर का टेस्ट नहीं पसंद है, आप वनीला पाउडर डाल दो। अरके गुलाब 2 टेबलस्पून। ज़ाफ़रान 1/2 टीस्पून। गरम कीविए थोड़ा सा चूरा कर रही हूँ, ये मैं ऊपर से डालूंगी। अच्छा, अब आपको इसमें डालना है 2 डबल रोटी की स्लाइस चॉपराइज करके। तकरीबन 1 कप भर के। सवा कप जितनी डाल दीजिए, 1 से सवा कप बस। अब इसको हम एक डिश में डालेंगे, पायरेक्स के डिश में। ठीक है। बादाम पिस्ते, फटाफट बनने वाला मीठा, और ये सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसको आप वार्म सर्व करते हैं। ठंडा भी कर सकते हैं लेकिन ये वार्म अच्छा लगता है। ज़ाफ़रान, ठीक है। रिकैप, मैंने एक प्याले में डाला 4 अंडे बड़े या 5 दरमियाने, ठीक है। उसमें मैंने शामिल किया 3/4 कप भर के चीनी, 2 बड़ी लार्ज सैंडविच ब्रेड डबल रोटी की स्लाइसेस को चॉपर में पीस के वो डाल दिया, 1 से सवा कप, ठीक है। और मैंने इसको अच्छी तरह से अंडे और चीनी और दूध को मिक्स किया कि चीनी ज़रा हल हो जाए। उसमें ब्रेड डाल दिया। ब्रेड के बाद मैंने इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला, अरक़े गुलाब 2 टेबलस्पून डाला, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इस पायरेक्स की डिश में इसको रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालने के बाद ऊपर से हमने बादाम पिस्ते डाले, चूरा कीवी हाथ से चूरा कर लें, नहीं होती है बाज़ दफ़ा तो ज़रा सा 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दो ज़ाफ़रान को, और फिर उसको चूरा कर लो। चूरा करने के बाद इसको हमने इधर रखा है। अब मैं जा रही हूँ डालने, इसमें आपको दिखाऊंगी, फिर मैं डालूँगी।
ये देखें वाटर बाथ के ऊपर मैं बेक करूँगी इसको, ऐसा नहीं करूँगी, फटता है, बाज़ दफ़ा फट जाता है। ये देख लीजिए आप लोग, ब्रेक पे चलिए, मैं डालती हूँ। ये देखें बहुत संभाल के, अच्छा आपके ऊपर पानी ना छलक जाए। ये देखें ये ट्रे है, ट्रे के अंदर पानी है और पानी के ऊपर मैं ये अपना डिश रखूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब खुशामदीद, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। हमारा वेडिंग पुडिंग जा चुका है, जो कि सर्दियों में जो गाजर का हलवा और ऐसे पुडिंग्स आपको सर्व किए जाते हैं, बहुत मज़े का होता है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने रिकैप भी आपको दे दिया था। ज़रूर बनाइए घर में, और ये आराम से 8 से 10 लोग इसमें रच के खा सकते हैं, बिकॉज़ आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, एक पीस से ज़्यादा कोई नहीं खाएगा। इसको आप जब ये सेट हो जाए तो आप इसको पीसेस में काटें, चौकोर पीसेस में काट के आप इसको सर्व कीजिए। और ये फ़ौरन से नहीं काटिएगा, बिकॉज़ ये हिलता है, वॉबली होता है थोड़ा। इसको आप बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पे एटलीस्ट 40 से 45 मिनट्स। फिर आप इसको निकाल के बाहर छोड़ दीजिए, ज़रा सा ये सेटल हो जाए, 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे सेटल हो जाए तो इसके इतने अच्छे माशाल्लाह पीसेस निकलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं अपनी दाल, माश और कीमा, वो हम कर लेते हैं, बिकॉज़ कीमा कच्चा है मेरे पास, दाल कच्ची है। ओके, सबने पहले हम लेंगे आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। ठीक है, इसमें हमको प्याज लाल करनी है। मैं प्याज लाल करके लाई हूँ, टाइम सेव होने की वजह से, सेव करने की वजह से। तो हम इसमें शामिल करेंगे लाल प्याज और ब्राउन अनियन। अच्छा, अब चूँकि ये लाल प्याज है और इसमें मैं डालूँगी तो फ़ौरन से और काली हो जाएगी, तो मैं इसमें शामिल करूँगी जल्दी से पहले पानी, आधा कप पानी डाल दिया, ताकि हम आप जो भी डालें ना तो हमें फिक्र ना हो, जले नहीं। आधा कप लाल प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, वन एंड हाफ टी स्पून इसको हम ज़रा सा भूनेंगे और कीमा शामिल कर देंगे। कीमा है हमारा 1 पाव 250 ग्राम, और दाल भी है 1 पाव, 1 कप है एक्चुअली। देखें पानी डालने से सेव हो गई ना, वरना अगर हम पानी नहीं डालते तो वो लाल प्याज ऑलरेडी थी, वो अंदर तेल में जाके और काली हो जाती। 1 पाव कीमा, मर्ज़ी है, बीफ ले लें, मटन ले लें। अच्छी तरह से आपको इसको भूनना है। कोशिश करिएगा ज़रा सा मोटा कीमा लें, एक सिंगल मशीन से निकाला हुआ, डबल वाला नहीं चाहिए। इसको आप 5 मिनट भूनेंगे। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी।
इसमें ज़रा सी भी टमाटर नहीं जाता है, दही जाएगी। देखिए मोटा कीमा है ये, मैंने एक दफ़ा सिंगल मशीन से निकलवाया था। ठीक है, इसमें मोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले। चिली पाउडर जाएगा इसमें 2 चाय के चम्मच। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपा। वालेकुम, अल्लाह का बहुत करम। आपा, आपकी रेसिपी मैंने खजूरी बनाई थी, बहुत जबरदस्त बनी, सबको पसंद आई। तो ये हिट हो गई है मेरी रेसिपी जी। आपा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जी आपा, मेरी बच्ची है ना, आपकी मतलब मेरा से ना क्लास लेना चाहती है। अच्छा, हाँ। अभी तो देखें मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में, दोस्तों में इतनी शादियाँ हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान है क्लासेस शुरू करने का 15 जनवरी से। ठीक है, ठीक है आपा, ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। ठीक। मैं खुद ना दीवानी हुई हूँ, रोज़ 2-2 3-3 जगह जा जा के। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने लाल मिर्च डाल दी 2 टीस्पून, हल्दी 1 चाय का चम्मच। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक इसमें लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 1.5 डालूंगी, इसलिए दाल भी है ना। 1.5 टीस्पून नमक। गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे, हरा धनिया आखिर में डालेंगे, हरी मिर्चें आखिर में डालेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। आप उसकी में की शक्ल देखें, बड़े मज़े का ये आप लोगों को लगेगा। आधा कप फिटी हुई दही। जल्दी से आइए, रिकैप कर रही हूँ। मैंने लिया था आधा कप तेल, उसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया और मैंने उसमें शामिल कर दिया लाल प्याज आधा कप। ठीक है, प्याज डाल दिया आधा कप, पानी डाल दिया आधा कप, और उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला 1.5 टीस्पून भर के इटालिया का, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और कीमा डाल दिया। कीमा डाल के मैंने अच्छी तरह 5-7 मिनट उसको भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें मसाले डाले, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक भर के वो डाला, और दही डाल दी आधा कप दही डाल के अब मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद मैं 10 मिनट इसको पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद मैं इसमें मैंने सुबह 9 बजे दाल भिगाई थी। ये है माश की दाल, सफ़ेद वाली दाल, और ये मैंने 1 कप ही ली थी। मैंने 1 कंडेंस मिल्क का खाली डब्बा नहीं लिया था, ये 1 पाव नहीं है, ये 1 कप मैंने ली थी भर के। ठीक है, ये दाल मैंने सुबह 9 बजे भिगाई थी। 2 घंटा भिगा लीजिए, 1.5 घंटा भिगा लीजिए, और इसमें अब मैं कीमे में शामिल कर दूंगी, और इसको हम कुक करेंगे हल्की आंच पे जब तक ये कीमा और दाल दोनों गल जाए। खड़ी खड़ी रहनी चाहिए दाल, बिल्कुल मशी नहीं होनी चाहिए। जब ये हो जाएगी तो आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 से 3/4 टीस्पून, हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें 2 या 3 मोटी वाली चॉप। ये जाएगा, 5 मिनट दम पे रखेंगे। गरम गरम रोटी और नान के साथ आप इसको एंजॉय करिए, चावल के साथ मज़े की नहीं लगती है। ठीक है, अच्छा, तवा चिकन के 2 स्टेप्स हैं। पहले मैं तवा चिकन की सॉस बनाऊंगी, उसके बाद पहले मैं तवा चिकन को मैरिनेट करूंगी। 1 किलो हमें मुर्गी चाहिए, जिसके हम कराएंगे 4 टिक्का पीसेस, और उस पर लगाएंगे हम कट्स। ये देखें, ठीक है, कट्स लगाएंगे, और फिर उसके बाद इसको आप साफ धो के इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद सॉस बनाएंगे, और फिर इसको हम बड़े तवे पे कुक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो,
सॉरी बेटा, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह बेटा, मेरे कान में कू 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 हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। आपा, हमेशा की तरह रेसिपीज जो है बिल्कुल इस वीक की तो बहुत ज़्यादा नई आपने जो है ना वो डाली हैं आपा। इसीलिए डालिए ना कि सर्दियाँ आप लोग बनाओ अच्छी अच्छी चीज़ें। जी बिल्कुल आपा, इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूंगा। आपके मुझे चिकन टिक्का ये जो है इसका इंतजार है आपा। ठीक है बेटा। और आपा, दूसरे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। आपा, कल मैं ग्रोसरी के लिए गया था तो आपा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो ये थी कि आप ना जो मेथी दाना यूज करते हो, हाँ, आपा वो राई फॉर्म में होता है या उससे थोड़ा सा मोटा होता है? क्योंकि मैं कल लेने गया था तो वो एक मुझे वो मेथरे कह रहे थे और एक मेथी दाना कह रहे थे। देखिए मेथी दाना और राई दाना में फ़र्क है। राई दाना ब्लैक होता है, मेथी दाना ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं ब्राउन कलर के। जी जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मतलब वो राई दाना की तरह उसकी जो मतलब उसकी होता है, उसकी जो सामत उतनी उतनी होती है? जी, उससे भी थोड़ी मोटी होती है। मेथी दाना राई दाने से थोड़ा मोटा होता है। ठीक है आपा। और आपा, जो मेथरे कहा जाता है, क्योंकि कल तो मुझे एक मेथरे भी दे रहा था कि ये भी अचार में पड़ते हैं, तो वो मुझे अब वो दोनों में मुझे समझ नहीं आई। या मैं आपको पिक आप हाँ भेज दूँ? हाँ, प्लीज़ आप पिक्चर भेज दें, बिकॉज आई डोंट नो लाहौर में पंजाब के रहने वाले मेथरे किसको बोलते हैं, हो सकता है हम किसी और को बोलते हो। आप पिक्चर भेज दो। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। ओके जी, अब यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है। दाल डाल के पानी नहीं डाला है, दही का अपना पानी था, कीमे का अपना पानी था, दाल भिगोई भी थी। ठीक है, इसको हल्के पे छोड़ दिया, ये अपना आराम से गल रहा है। और जैसे ही दाल गलने पे आ जाएगी मैं इसको हल्का और हल्का करूँगी। गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालूँगी। डिश में निकाल के ऊपर से थोड़ी सी और लाल प्याज से गार्निश करेंगे और आपको सर्व करेंगे। वक्त आ चुका है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करते हैं तवा चिकन की सॉस पहले। ठीक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 रेसिपीज़ तकरीबन तैयारी पे है। हमारी पुडिंग भी बस होने वाली है। ठीक है, मुझे कलर उसका माशाल्लाह से लग रहा है सेटिंग पे है। ये देखें, देखा आपने? लेकिन ये देखें हिल रही है, हिल रही है। ठीक है, तो मैं इसको अभी 10-15 मिनट और छोड़ूंगी। इसका चूल्हा मैं हल्का कर रही हूँ। 160 पे कर दिया है मैंने, 180 से, फॉर लास्ट 10 to 15 मिनट्स। ओके, अब मैं आ रही हूँ इंग्रेडिएंट्स फॉर तवा मसाला पे। पहले मैं चिकन को, मुझे सिर्फ 3 चीज़ों के साथ मैरिनेट करना है, अदरक, लहसुन और नमक। और देखिए इसमें तेल है मेरे पास, आधा कप हमें चाहिए। 1/4 कप मैं मैरिनेशन में डालूंगी और 1/4 कप मैं कुकिंग में डालूंगी। ठीक है, जब मैं इसको पकाऊंगी तवे पे। अभी मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। अदरक लहसुन इटालिया का बेहतरीन साफ़ सुथरा पिसा हुआ, जान छूट गई है हमारी। 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं आपका शो देख रहा हूँ। जी अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो आपने वेडिंग पुडिंग बनाई है, ये हम ओवन के अलावा भी बेक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको, आप टीवी तक पहुंचिए, मैं इसका पूरा तरीका आपको बता रही हूँ। जी मैं टीवी के सामने ही हूँ। ठीक है, तो आप बंद करेंगे फ़ोन या ऐसे ही बताऊँ? ऐसे बता दे, मैं देख रहा हूँ। अच्छा देखें, आप एक पतीला लीजिए। जी ठीक है, और उसमें आधा पानी भरिए और उसको जी। आपने चूल्हे पे गरम करने रख दिया। ठीक है, उसके ठीक। ऊपर इतना पानी भरिए कि वो आपकी डिश में ना जाए। उसके ऊपर आप
पतीले के मैं सुन अंदर रहा हूँ। पतीले के अंदर आप ऐसा स्टैंड रख दीजिएगा, पानी के अंदर ऐसा आपने स्टैंड रख दिया, ठीक। और इस स्टैंड के ऊपर आपने वो पुडिंग का डिश रख दिया। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं डरिएगा, कोई नहीं फटेगा, कुछ नहीं। फिर भी आपके दिमाग में अगर है कि ये चूल्हे पे रखा हुआ है, पानी के अंदर है, घबराए नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा है तो आप आटा गूंदने का जो तसला आता है स्टील का, उसमें ये आमेज़ा डाल के और इस रैक के ऊपर रख के उसको कवर करें ढक्कन से, कपड़े लगा दीजिएगा ताकि उसका जो पानी निकलेगा वो पुडिंग के अंदर नहीं जाए। ढक्कन के ऊपर पानी, ढक्कन के ऊपर आप कपड़ा लगाइए गीला, और उसको कवर करके आप 1 घंटे के लिए उसको स्टीम करेंगे चूल्हे पे। 1 घंटा उसे बंद रखना है? किसको? उसको मतलब जब उसकी वो ऊपर स्टीम देनी है, 1 घंटे बाद उसको देखना है फिर? जी, आप पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद खोल लीजिएगा, अपना ढक्कन हटा के देख लीजिएगा। और पतीली का जो आपका चूल्हा का आंच होगी वो दरमियानी होगी, बहुत तेज नहीं, बहुत हल्की नहीं, दरमियानी आंच पे आप उसको पकाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेरिया आपा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सोफी, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ आपा, कब आ रही हैं आप? बहुत इंतजार है आपका। हाँ बेटा, इंतज़ार तो है, लेकिन मैंने कितनी दफ़ा अपने बेटे को भी बोला है, भाई तुम्हारी माँ को सिर्फ शॉपिंग का शौक़ है, दुबई आना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा चाहिए। बहुत एग्जैक्टली आपा, बहुत महंगा हो गया है। मैंने फ़ोन एक ख़ास मकसद से किया है। बोलें। आपकी दुआओं पे बहुत एतकाद है मुझे। आप प्लीज़ उन सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो बीमार हैं, जिनकी मुश्किलें हैं, जो हर तरह से परेशान है, क्योंकि साल ख़त्म होने को आ रहे हैं और लोगों की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे, और स्पेशली मेरे लिए प्लीज़ आपा दुआ कीजिएगा कि मेरा एक ऑपरेशन है, को अल्लाह कामयाब करे। आपकी दुआओं पे बहुत एतकाद है मुझे आपा। अच्छा मेरी जान, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मेरी दुआएं सुन ले, कबूल कर ले, पाक परवरदिगार सबके हक़ में, आमीन सुम्मा आमीन। ज़रूर करूँगी सोफ़ी, मुझे तो आपका नाम रटा हुआ है, मेरे दिल पे है। आई नो यू सिंस मे बी 10 years 12 years, जब हम पहली दफ़ा आए थे। I am with you since you started your first program. हाँ, तो देखो ना बेटा, तो मुझे सोफ़ी अकील याद है, मेरे दिल में है, आप बेफिक्र हो, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगी बेटा। आपका बहुत 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 दुआएं, बहुत सारा प्यार, रिस्पेक्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। वाकई नया साल ख़त्म होने वाला है, अल्लाह इस साल के साथ हम सब की तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम जो कुछ हमारे साथ लगा हुआ है, या अल्लाह उस सबको इसी साल के साथ ख़त्म कर दे, और नया साल हम सब के लिए बहुत रहमतों वाला, बरकतों वाला, खुशियों वाला, सेहत तंदुरुस्ती लेके आए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं दुआ कराऊंगी इंशाल्लाह 31 को या 1 को हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ तो। ओके जी, इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है, कोई मसला नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, घंटा पड़ा हुआ है अभी। वापस आएंगे, इसका मैरिनेशन करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1.5 टीस्पून, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है, और मुझे इसमें 1/4 कप तेल डालना है, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके और रख रही हूँ, आके सॉस बनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। थोड़ी दाल में कसर है अभी, आपको पता है माश की दाल थोड़ा देर से गलती है, थोड़ी दाल में कसर है, कीमा तो गल चुका है, बस अनदर 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको हल्के पे दम वाली आंच पे रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिए, 4 तिक्का पीसेस करा के उसको कट कर दिया था, कट्स लगा दिए थे। इसको मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून हीप्ड अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, और 1/4 कप तेल में को मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। देखें, सॉस के अज्जा आपके पास लिखे हुए एक कॉलम में, इंग्रेडिएंट्स फॉर तवा मसाला, ये तवा मसाला। अब इसकी 6 जो चीज़ें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सब आपको एक पैन में डाल के इसको कुक करना है, ठीक है। देखें, मेथड में भी ये लिखा हुआ है, इन अ सॉस पैन मिक्स द फर्स्ट 6 इंग्रेडिएंट। फिर फर्स्ट 6 इंग्रेडिएंट में क्या है,
आधा कप टोमेटो प्यूरी है, इसको मैंने बंद कर दिया है। हमारा कस्टर्ड हो गया है, ओवर नहीं होना है ना, फिर ओवर होने से भी वो पानी छोड़ देगा। पहला चला गया। हेलो मेलिसा। गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ जी बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत शुक्र। Auntie, I tried the rich fruit cake. I made both versions, alcoholic and non-alcoholic. Both were amazing. I sent a picture on the group. Did you see it? No, I didn't. Okay, I'll send you on your private WhatsApp, and then you just should share Saima also. Okay, I'll tell her tomorrow. Yeah, Auntie. Also, if you remember, please ask her. No, that snickerdoodle she had shown. How can I make it less sugary? I want to make one batch and send it for my daughter. Snickerdoodle cookies. She put castor sugar. Instead of that, can I use icing sugar? Why not? Of course you can. And because then end of this you have to roll it in cinnamon sugar. So I was wondering if I could use icing sugar. Yes, first. you can. Okay, done. I'll send you the picture, Auntie. Then you should serve Chef Saima also. Okay. Thank you. Auntie. Thank you. अच्छा देखें, पहला और दूसरा चला गया। इंग्रेडिएंट टोमेटो प्यूरी आधा कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज आप इसमें डाल दीजिए 3 से 4, ये बाकी ऊपर जाएंगी। उसके बाद में चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, चिली पाउडर चला गया। सॉल्ट जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट चला गया। गरम मसाला जाएगा हाफ टी स्पून, ऑल स्पाइस। बस 6 चीज़ें हो गई ना। इसको हम ज़रा सा कुक कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा। फिर इसमें हम डालेंगे क्रीम, मक्खन और कसूरी मेथी। अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये 6 चीज़ें। फिर इसमें जाएगा मक्खन लूर पाक का 3 आउंसेस। ये है अनसॉल्टेड। ठीक है, 3 आउंसेस बटर चला गया, या 3 टेबल स्पून हीप्ड। और 4 टेबल स्पून जाएगी क्रीम, एनी क्रीम टेट्रा पैक की, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। हेलो रंजीता। अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मुझे ये कहना था, अपना ख्याल रखिएगा। शादियों में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट ख्याल रखिएगा, थोड़ा रेस्ट ही लीजिएगा जब भी आपको फुर्सत मिले। और लुकिंग फॉरवर्ड टू आपका वो दाल वाला शो। आई एम रियली ईगरली वेटिंग। बहुत अच्छा है। जी, मुझे एक सवाल था। आपने खजूरी भी सिखा दी हमको, आपने मीठी टिक्कियाँ भी सिखाई। If you just can tell me the difference between the two, I cannot decipher any difference. तो आप मुझे वो डिफरेंस बताइए। नहीं, डिफरेंस है, आप रेसिपी चेक करो, डिफरेंस है। वो टिक्किया बिल्कुल अलग है। इसमें क्वांटिटी ऑफ घी इज मोर इन दैट, क्वांटिटी ऑफ घी इज लेस इन दिस। और इसमें आटे से भी बन सकती है, वो सिर्फ मैदे से बनती है। आप ओके ठीक है, आप देखो। जी, जैसे मतलब जैसे शीर खुरमा और खीर में बहुत डिफरेंस है, मैं उस हिसाब से पूछ रही थी। जी आस्किंग इन टर्म्स ऑफ रेसिपी। जी बेटा, जैसे डिफरेंस, तो मैं यही पूछ रही थी। थैंक यू आंटी जान, और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू टू। आप लोग इतनी दूर दूर से कॉल करते हो शो पे, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन आप लोग सबके लिए मुझे फील भी होता है, आप लोगों के लिए, कि कहीं आप लोगों के मियाँ लोग आपसे कहें बिल आ जाए कि क्या तमाशा लगाया हुआ है, शरीन आपा को छोड़ो अब। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट थी आपकी, मैंने शायरी नहीं सुनी और ब्रेक आ गई थी। वो आंटी, अब मैंने कॉल दोबारा मिलाई थी, बैड लक मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, बोलो और बेटा। हम आपको क्यों छोड़ेंगे आंटी, आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र नहीं करें। हम आपके साथ ही हैं जब तक आप हमें सिखा रही हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी, सेहत दे, लंबी उम्र दे, आमीन। और आप हमारी तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें, रहमतें, वुसअतें, रिफतें, उरूज व बुलंदियां अता फरमाए। आमीन, सुभान आपको ता हयात, तंदुरुस्त, तवाना, सलामत और शादो आबाद थैंक रखें, यू आमीन। बेटा, थैंक यू। मेरी दुआ है कि ख्वाहिशों के समंदर के सब मोती तुम्हारा मुकद्दर हों, फूल चेहरे, फूल लहजे तुम्हारे हम सफर हों, तुम्हारी समातों की दस्तरस में कभी वो लफ्ज ना आए कि तुम्हारे दिल को मलाल हो, तुम्हारी बसारतों में हर वो मंजर उतरे जो रोशन हो, साहिबे जमाल हो, तुम्हारे शाम व सहर, तुम्हारे बरगो समर, तुम्हारे लेलो नहार, तुम्हारे रंगे आरज़ू और रुखसार उमड़ती बहारों की मिसाल हो। कभी यूं उतरे तुम्हारे लिए रहमतों का मौसम कि तुम्हारी दुआ का हरफे मदा आसमानों से कभी रद्द ना हो। तुम्हारे नाम की दुआओं में शामिल किसी का कोई हरफे बद ना हो। कहकशा रास्तों पे हम रवा दवा रहे। मेरी दुआ है कि तुम्हारी उम्र का हर लम्हा जाविदा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू मेरा बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। यही सारी दुआएं मैं आप लोग तमाम मेरे चाहने वालों के लिए और आपके लिए भी हैं। फिरोज़ा, खुश रहिए, आबीद रहिए, अल्लाह आपका नसीब बहुत ज़्यादा बुलंद करे और कदरदान लोगों से पाला पड़वाए मेरा बच्चा, मेरी दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा देखें, यहाँ सॉस तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए भी 15-20 मिनट हो गए हैं। इसको भी मैं डिश आउट करने जा रही हूँ, हमारी दाल माश और कीमे को। और वो हमारा पुडिंग भी बंद हो चुका है, रेडी हो चुका है। उसको भी मैं टेबल पे लेके चलती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। ब्रेक से आएंगे, तवा यहाँ रखेंगे और उस तवे पे हम बनाएंगे तवा मसाला चिकन। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ अपनी फ़ाइनल रेसिपी की तरफ। मेरा टेबल आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वेडिंग पुडिंग हो चुकी है, चने की माश की दाल और कीमा भी हो चुका है। ठीक है वो बेहतरीन खुशबू है उसमें, ज़ाफ़रान वाली पुडिंग में। ओके, ज़ाफ़रान नहीं है आपके पास, आपको महंगी लग रही है, नहीं मिल रही है, भूल जाएं। ज़ाफ़रान का एसेंस ख़रीद के रख लो, उसके आप 3-4 कतरे डालना। ज़ाफ़रान का एसेंस कभी भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, वो कड़वाहट पैदा करता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने सॉस बना ली, यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया। अब हमें लेना है मज़ीद 1/4 कप ऑयल और उसमें हम डालेंगे लूर पाक का मक्खन। ये तवा इसके मक्खन के बगैर नहीं मज़े का लगेगा। अच्छा, चिकन में आपको लाजमी डालना है। ओके, ये हमने डाल दी। अब हम इसमें चिकन पीसेस को फ्राई करना है। ये अदरक लहसुन और ये तेल और ये नमक सब वापस इसी में ही जाएगा। ये आप दावतों में बनाएं। इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी और इसमें जाएगा अदरक बारीक चॉप्ड,
ठीक है, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। ब्राउन होना है, ये देखें। ये देखें, प्याज डाल दीजिए 1 कप चॉप। ठीक है, अनदर 5 मिनट्स, ताकि नीचे से भी वो अच्छी तरह उसको कलर आ जाए। फिर हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे और हम इसमें डालेंगे तवा ग्रेवी। तवा ग्रेवी डालने के बाद 20 मिनट पकाएं इसको। ये कसूरी मेथी है, ये एंड में जाएगी। लाल मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा और काली मिर्चें जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा अस्सलाम वालेकुम। जानू कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है सदफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा एज ऑलवेज आपका इतना ज़बरदस्त मेन्यू है ना आज का, मैं तो ये चिकन ट्राई करने वाली हूँ। बिल्कुल करें, बड़ी मज़े की और आसान है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ज़बरदस्त। आपा मैंने कल भी आपकी एक ना वो डिश ट्राई की थी, बहुत ज़बरदस्त बनी। आपने बनाया था वो सीख कबाब कढ़ाई जी बनाई थी जी। बहुत पहले वो मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने जो इसकी सॉस बनाई है, इसमें आपने ऑयल तो नहीं डाला ना? नहीं, ऑयल नहीं डाला है बिल्कुल भी, इसलिए कि बटर डाला है। अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक और है। आपा आपका वो तो छा गया है भाई, खजूरी मैंने ट्राई की बहुत जबरदस्त बनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। और आपा आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह जी ने आपको बेटा, सलामत रखे। अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान है मुझ पर। थैंक यू बेटा सदफ, बहुत शुक्रिया। फिर नमक इसमें नहीं जाएगा, नमक डला हुआ है, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। टिक्का मसाला ये जाएगा, तवा मसाला, ये बहुत डिफरेंट है। टर्न कर दीजिए अब फिर से पीसेस को। और इसको मैं हल्की आंच कर रही हूँ। अब इतनी देर तो हमने तेज़ पे कुक किया, ठीक है। अब मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ। सारे मसाले को, ये देखें कलर देखें, सारे मसाले को बीच में कर रही हूँ। और ये आप देखते हुए जाओ, मैं एक चीज़ और कर रही हूँ, बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। चूल्हा हल्का, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ब्लैक पेपर, इटालिया का ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी 1 टीस्पून,
ज़्यादा नहीं, इसी में हो जाएगी। 1/4 कप पानी। प्लीज़ ये बनाइए, दावतों में बनाइए। अच्छा, अगर दावतों में आपको लग रहा है कि ये चिकन महंगी पड़ रही है, आपको 15 लोग की दावत है, 15 पीस बनाएंगे, नहीं बनाएं इसमें टिक्का पीसेस में। आप चिकन लीजिए 1.5 किलो, 1.25 किलो की बड़ी मुर्गी लेके उसके 8 टुकड़े कराइए, उसमें बना लीजिए। ठीक है, मिल रहे हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। मैंने इसमें अदरक भी डाल दिए, देखें आपको नज़र आ रही होंगी। बस इसको पकने दे रही हूँ मैं और 10 मिनट। मसाला देखें जो पक गया, अल्लाह माशाल्लाह। ये इस तरफ वाला नहीं हुआ है, इस तरफ वाला सूखेगा। मैं थोड़ा सा to turn the tawa. इसलिए कि इस तरफ हो गया है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखें बीच से भी हो रहा है। टर्न कर रही हूँ। ऐसा होना चाहिए सूखा हुआ मसाला। जी बेटा, हैं? चलें जी, इसको मैं 10 मिनट पका रही हूँ। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ। बस कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। इसका मैं इसको खुला ही पका रही हूँ। इसका रिकैप, हमारा रिकैप राइट आ चुका है। रिकैप से आऊँगी और मैं इसको प्लेटर में या तवे पे सर्व करिए आप। आज सुबह बहुत बारिश हो रही थी। मेरा स्टोर रूम जो है वो घर के मतलब बाहर की तरफ है, तो मैं बारिश में जा नहीं सकी वहाँ तवा अपना निकालने। तो कोई बात नहीं, अब मजबूरी थी, ठीक है। वरना आप इसको अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल तवे पे सर्व कीजिए, बहुत खूबसूरत आला लगता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए मेरी उंगली देखिए, ये देखें ना, माशाल्लाह अच्छा सेट हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसको काट सकती हूँ पीसेस में, बिल्कुल। अब आप काटें इसको, स्क्वायर में काटें, डायमंड में काटें, जिस तरह चाहिए आप काटें और इसको आप सर्व करिए। ज़रूर बनाइए। देखें इसको अच्छा खासा टाइम मिल गया बेक होने में भी और ठंडा होने में भी। ठंडा हो चुका है, वार्म है, और वार्म ही सर्व किया जाता है। बहुत खौलता हुआ नहीं खाइएगा, वार्म, ठीक है। और ये जो है हमारा तवा चिकन मसाला, इट शुड बी नाइस एंड सॉसी।
एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉसी, इस तरह से मज़ा है आपको रोटी के साथ या नान के साथ खाने को। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और कल इंशाल्लाह शेफ़ साइमा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे इन बच्चों को जो यहाँ पे हैं, मेरी पूरी टीम को, हम सबको दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह सब की परेशानियों को दूर करे और सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे पाक परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।